गुड मॉर्निंग अर्शी। गुड मॉर्निंग इमरान सर। गुड मॉर्निंग बिलाल। गुड मॉर्निंग इमरान सर। आज मैं आप लोगों को भोलू गधे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भोलू गधा वो कौन है? वाओ, भोलू गधा नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, नाम के इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ यह वह कहानी है जो आपके जीवन को बदल देगी। मेरा मानना है यह कहानी सबको सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने और समझने के बाद आप अपने जीवन में एक नई परिवर्तन की राह चुन सकते हैं। तो सुनाइए ना सर, हम कहानी सुनने को तैयार हैं। हाँ सर, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कहानी सुनने के लिए। तो सुनो, एक गांव में एक भोलू गधा रहा करता था। वह गांव बाकी दुनिया से कटा हुआ था। न वह कोई आता था, न उस गांव से कोई बाहर जाता था। एक बार गधे ने सोचा, क्यों ना बाहर जाकर जंगल के उस पार जाकर देखा जाए कि आखिर इस गांव के अलावा दुनिया के उस तरफ क्या है। अगले ही दिन सुबह होते हुए जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल घना था और गधा मूर्ख बिना सोचे समझे जिधर उसका मन करता वह उधर चल पड़ता। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार किया, दूसरी छोर स्थित एक और गांव में पहुंच गया। जब भोलू गधा गांव से चला गया और यह खबर गांव में फैली कि भोलू गधा गांव छोड़कर चला गया है, सब बात करने लगे वह कितना भाग्यशाली है और अब वह कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। सभी गांव वाले यही बात कर रहे थे। लोग जो बात कर रहे थे उनकी बात कुत्तों के एक झुंड ने सुनी और उन्होंने निश्चय किया कि वह भी आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं और वह भी यह गांव छोड़कर जंगल को पार करेंगे और जंगल के उस तरफ जाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अगली सुबह गधे की गंध का पीछा करते करते उसी रास्ते से जंगल के पार वो कुत्ते भी चले गए। कुत्तों में एक खास क्वालिटी होती है कि वह सूंघ सकते हैं और उन्होंने ये सूंघा कि भोलू गधा किस रास्ते से गया था। वो उसकी गंध, भोलू गधे की गंध को सूंघते 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 आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे भोलू गधे ने रास्ते को पार किया था, उसी रास्ते को चलते चलते वहां से वो कुत्ते भी उस गांव से बाहर निकल गए और वहां एक रास्ते में जब आप चलते रहते हैं तो एक निशान सा बन जाता है आने जाने में। अगर आप देखेंगे गांव में कि जब कई बार लोग उस जगह से निकलते हैं, कई सारे लोग निकलते हैं, तो एक रास्ता सा बन जाता है। फिर क्या था, गांव के अन्य पशुओं में भी जंगल को पार करने की होड़ सी लग गई और सभी गधे के द्वारा खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल को पार करने लगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बार बार एक ही रास्ते से निकलेंगे तो एक निशान, एक रास्ता सा बन जाता है। वह जो भोलू गधा जिस रास्ते से गया था उसमें अब एक पगडंडी सी बन गई और कुछ सालों के बाद इंसान भी उसी रास्ते से जंगल को पार करने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ गई। तब सरकार ने जंगल को पार करने के लिए एक रोड बनाने का निर्णय लिया। अब उस गांव में नई सड़क बननी थी, वह सड़क जो उस गांव को शहरों से जोड़ती। शहर से इंजीनियरों का एक दल आया और स्टडी करने लगा। गांव वालों ने बताया जंगल पार करने के लिए वह एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्या मैं जान सकता हूं ये पगडंडी किसने बनाई? गांव के एक बुजुर्ग वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, जहां तक मुझे पता है ये रास्ता किसी गधे ने खोजा था जिसका नाम भोलू था, और उसने उसको पूरी कहानी सुनाई। उसकी कहानी सुनने के बाद इंजीनियर बोले, मुझे यकीन नहीं होता आप सब इंसान होते हुए भी इतने सालों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे थे। पता है वह रास्ता कितना कठिन और लंबा है, जबकि हमने जो रास्ता खोजा है वह इसका 1/4 भी नहीं है और उसको पार करना कहीं आसान है। यह सुनने पर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोच रहे थे काश उन्होंने एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया होता है। यह कहानी हम सब पर भी लागू होती है। जिस तरह हम किसी दूसरे के बनाए रास्ते को देखकर उस पर चलना स्टार्ट कर देते हैं, हम कभी अपने बारे में सोचते नहीं कि हमारे पास क्या क्वालिटीज है, हमारी ताकत क्या है, हमारी स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं वो क्या है जो हम दूसरों से ज्यादा बेहतर हैं। मेरी जिंदगी का रास्ता कोई दूसरा कैसे बना सकता है? अगर मेरी लाइफ में मुझे कुछ करना है आगे, तो ये मेरा डिसीजन होगा कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। वो रास्ता मेरे द्वारा ही चुना जाना चाहिए, तभी उस रास्ते पर मैं आगे बढ़कर सफल हो सकता हूं। दूसरों के द्वारा बनाया गया रास्ता वो उनके लिए ही था।
अगर मैं उस रास्ते पर चलना शुरू करूंगा तो निश्चित है भटकाव मेरी जिंदगी में आ जाएगा। तो बच्चों, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने लिए खुद अपना रास्ता तैयार करो। दूसरों के बनाए हुए रास्ते शायद आपको आकर्षित कर सकते हैं, मगर वह भटकाव भी हो सकता है। मेरा मानना यह है कि आप सबको अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अगर आप जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपना रास्ता खुद बनाए। कोई भोलू गधा आपका रास्ता नहीं बना सकता। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भगवान, जिस मालिक, जिस खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा और बनाया है, जब वो आपको बना रहा था तो उसने आपको बड़ा यूनिक बनाया। उसने आपको ऐसा बनाया कि आपके फिंगरप्रिंट्स ऐसे हैं कि दुनिया में किसी से मैच नहीं करते। आपकी आवाज दुनिया में कभी किसी से मैच नहीं करती। वो सारे लोग जो दुनिया में आ चुके हैं, जो हैं और जो दुनिया में आने वाले हैं, उन सारे लोगों में ना तो आपका फिंगरप्रिंट किसी से मैच करता है, ना तो आवाज आपकी किसी से मैच करेगी, और ना ही आपकी जबान का ये जो प्रिंट है, जबान के ऊपर जो प्रिंट होता है, वो भी किसी से मैच नहीं करता। तो आपका जो भगवान, खुदा, गॉड जिसको आप मानते हैं, जिसने आपको बनाया है, जब वो बना रहा था तो आपको इतना अलग और यूनिक बनाया, तो आप किसी और के बनाए हुए रास्ते, किसी और के बनाए हुए आइडियाज पे कैसे चल सकते हैं? अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपने लिए रास्ता को खोजिए, आगे बढ़िए, अपने रास्ते का निर्माण करिए, और मेरा मानना है कि आप जरूर सफल होंगे। तो अर्शी और बिलाल, तुम्हें बताओ ये कहानी कैसी लगी? सर, ये कहानी बहुत प्रेरणादायक थी। इमरान सर, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर मुझे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मुझे अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा। तो साथियों, ये कहानी उन सब दोस्तों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इस कहानी का अर्थ समझने की कोशिश करिए। इस कहानी का तात्पर्य आपको बढ़ाना है, आगे ले जाना है, और कोशिश यही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कहूँ, जैसे बच्चा 10वीं पास होता है तो 11वीं में दूसरे उसके दोस्त कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो उनके साथ ही वो सब्जेक्ट को चूज कर लेता है, ना कि उसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरफ से ज्यादा स्ट्रांग है, उन चीजों को वो नहीं सोचता। वो उसको लगता है मेरे दोस्त कॉमर्स ले रहे हैं या साइंस ले रहे हैं, मुझे वहीं जाना है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ MBA स्टूडेंट्स के लिए। MBA स्टूडेंट्स में कैंपस प्लेसमेंट्स आते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है कि उनका उस कंपनी में इंटरेस्ट हो या ना हो, मगर वो इसलिए उस कंपनी के में बैठ जाते हैं कि उसमें उनका दोस्त भी बैठ रहा है। तो ऐसा ना करें, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करें। जिस तरफ आपको लगता है कि हाँ, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मेरा और मुझे इस जगह पर ज्यादा बेहतर मैं काम कर सकता हूँ, उसी जगह जाइए। दोस्त, यार, साथी सब साथ में ही हैं, उनके साथ जाने के लिए अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। एक और एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी लॉकडाउन में मैंने देखा कि हर चीज का टाइमिंग हो गया था। मैं दूध लेने के लिए गया और जहां पर दूध मिल रहा था वहां बहुत भीड़ थी। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं या तो थोड़ी दूर आगे जाऊं या उस भीड़ में खड़े होकर इंतजार करूं। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर मैंने देखा वहां बिल्कुल कम भीड़ थी। मैंने आराम से दूध लिया और वापस आ गया। ज्यादातर लोगों की सोच होती है भीड़ यहाँ लगी हुई है, यहीं रुक जाते हैं, यहीं से लेकर यहीं से वापस जाएंगे। आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ी सी मेहनत दिखाइए, कुछ कदम चलने की हिम्मत तो रखिए। यकीन मानिए, आगे भीड़ कम है, आगे कंपटीशन कम है। उन सारे लोगों के लिए जो आज मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जो आज आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उन सारे लोगों के लिए आगे सक्सेस इंतजार कर रही है। तो मेरे दोस्तों, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और नए रास्ते की तरफ चलो, उस रास्ते की तरफ जहां सारे लोग नहीं जा रहे हैं। बहुत कम लोग उस तरफ जा रहे हैं। उस रास्ते पर जाओ और यकीन रखो कि वहां पर तुमको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ये रास्ता तुमने चुना है, तुमने बनाया है, तुमने डिसाइड किया है कि तुमको आगे जाना है। तो वहां तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा और कोई भोलू गधा आपका रास्ता डिसाइड नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि वो सारे लोग जो पहले से किसी भोलू गधे के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इस कहानी को देखने के बाद उनको समझ आएगी और वो एक बार विचार जरूर करेंगे कि मुझे खुद अपना रास्ता बनाना है। कोई भोलू गधा मेरे लिए रास्ता नहीं बना सकता। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम पर इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज, कहानीज मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि कहीं कोई अपना दोस्त, साथी किसी भोलू गधे के बनाए हुए रास्ते पर तो नहीं चल रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू।